सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाओं के बारे में विशेष चर्चा की थी, लेकिन आज हम इस वीडियो में संज्ञानात्मक विकास के पद पढ़ेंगे। आपको पता है संज्ञान क्या होता है? संज्ञान किसी व्यक्ति या बच्चे का स्थायी तथा विस्तृत ज्ञान होता है जिसको वो वातावरण से संग्रहित करता है, बाह्य उद्दीपक जगत से संग्रहित करता है और जिसके कारण उसके ज्ञान का क्या होता रहता है? विस्तार होता रहता है और उस ज्ञान को वह संगठित करके परिस्थिति के अनुसार उपयोग करता है। उपयोग कैसे करेगा? मानसिक बुद्धि के द्वारा, यानी कि बौद्धिक शक्तियों को क्रियाशील करके वह इन चीज़ों का परिस्थिति के अनुसार उपयोग करेगा। तो ये प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया कहलाती है। तो बच्चों, एक व्यक्ति के लिए 3 प्रकार की क्रियाएं होनी आवश्यक है, जैसे जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। जैविक परिपक्वता क्या होती है कि जैविक परिपक्वता में जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि जब तक बच्चों की हड्डियां, मांसपेशियां और इंद्रियां परिपक्व नहीं होगी तब तक बच्चों का विकास नहीं हो सकता। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो वह उसकी हड्डियां, आपने देखा होगा छोटे बच्चे कोमल लगते हैं ना, उनकी हड्डियां भी नरम होती हैं, तो वो बच्चे क्या होते हैं? कोमल होते हैं। तो इस अवस्था में उनका विकास थोड़ा निम्न चलता है, लेकिन जब जैसे जैसे उनकी हड्डियां विकसित होती रहती है, मांसपेशियां मजबूत बनती रहती है और इंद्रियां विकसित होती रहती है, तो उनका विकास दिन प्रतिदिन होता रहता है। ठीक है। इसके अलावा इस जैविक परिपक्वता के कारण सिद्धांत में तत्परता के सिद्धांत को गति मिलती है, यानी सीखने की तत्परता के सिद्धांत को गति जैविक परिपक्वता के द्वारा मिली है। दूसरा है भौतिक वातावरण। तो बच्चा भौतिक वातावरण के साथ नित्य प्रतिदिन क्रियाएं करता रहता है और भौतिक वातावरण उसको बहुत कुछ सिखाता है। जैसे बचपन में बच्चे को ऐसा बोला गया कि जो ग्रहण होता है उसको कोई राक्षस खा जाता है, इस तरह दादी और नानी की कहानियाँ सुनी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, विद्यालय जाने लगा, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने लगा, तो उसका ज्ञान क्या हुआ? विकसित होता गया और फिर इसको पता चल गया कि ग्रहण की प्रक्रिया किसी राक्षस के खाने के द्वारा नहीं हुई, बल्कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों की अंतःक्रिया के द्वारा ये परिवर्तित हुआ। तो उसने पहले वाला जो ज्ञान था उसमें नए ज्ञान का आविष्कार कर लिया, यानी कि नए ज्ञान को संगठित कर लिया, संग्रहित कर लिया। तो उसके व्यवहार में क्या हो गया बच्चों? व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो बच्चा सीखता किससे है? एक तो अभ्यास के द्वारा सीखता है, एक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। अंतःक्रिया फिर प्रयत्न और त्रुटि के द्वारा भी सीखता है। कुछ अच्छा काम करता है तो उसमें त्रुटि अवश्य होती है, लेकिन वो त्रुटि क्या होती है? उसको आगे वापस कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखता है, अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखता है, अभ्यास के द्वारा सीखता है और अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। ठीक है। तो ये भौतिक वातावरण पहले सुना हुआ था, पहले अनुकरणित था, लेकिन उसने धीरे धीरे प्रयोग किया, धीरे धीरे उसका मस्तिष्क का विकास मस्तिष्क परिपक्व हुआ और उसने अध्ययन प्रारंभ किया और उसको भौतिक वातावरण में जो क्रियाएं होती है तो वह समाधान के प्रति जाने लगा, यानी समस्या का समाधान वह करने लगा। तीसरा होता है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी क्यों है? क्योंकि वह मूल्यों को हस्तांतरित करता है, संस्कृति का अनुसरण करता है, समाज की जो परंपराएं होती है उसका अनुसरण करता है, यानी ये सारी चीज़ें उसको सामाजिक बनाने में योगदान देती है। लेकिन ये योगदान होगा किसके माध्यम से? यह योगदान हमेशा भाषा के माध्यम से ही होता है, यानी भाषा ही व्यक्ति के लिए विचारों, भावों और आवश्यकताओं के आदान प्रदान करने का माध्यम होता है। अतः व्यक्ति के सामाजिक विकास में उसकी भाषा महत्वपूर्ण होती है। अब आपने ये चीज़ तो सीख ली कि व्यक्ति के विकास में जैविक परिपक्वता का होना आवश्यक है, भौतिक वातावरण का होना आवश्यक है और सामाजिक वातावरण का होना आवश्यक है। लेकिन इन तीनों चीजें कब संभव होगी? जब बच्चे में अनुकूलन क्षमता होगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडेप्शन। एडेप्शन का दूसरा अर्थ हम समायोजन से भी लगा सकते हैं, जैसे एडजस्टमेंट। यानी कि अनुकूलन क्या होता है कि बच्चों में जो शक्ति होती है वातावरण के साथ समायोजन की जो शक्ति होती है, या परिवार के साथ समायोजन की जो शक्ति होती है, या समाज के साथ समायोजन की जो शक्ति होती है, वो बच्चे की जन्मजात शक्ति होती है। तो ये शक्ति क्या होगी? अनुकूलन जन्मजात शक्ति होती है कि वह परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार परिवर्तन करता है और वह समायोजित हो जाता है। तो अनुकूलन का दूसरा नाम एडेप्शन भी है और इसको एडजस्टमेंट, समायोजन भी कहते हैं। अब अनुकूलन तभी होगा जब उसमें आत्मसात्करण होगा और दूसरा होगा समायोजन। आत्मसात्करण को इंग्लिश में कहते हैं एसिमुलेशन और समायोजन को कहते हैं एकोमोडेशन। तो ये आत्मसात्करण क्या होता है बच्चों?
कि जब बच्चा का जब पूर्व ज्ञान के आधार पर वह नया ज्ञान प्राप्त करता है। पूर्व ज्ञान जैसे बच्चा घर पे एप्पल अमरूद वगैरह चीज़ खाता है, फल फ्रूट खाता है, लेकिन जब स्कूल में जाता है तो वही चीज़ उसको दिखाकर एप्पल, जब बच्चा स्कूल जाता है तो शिक्षिका या शिक्षक उसको एप्पल दिखाते हैं, वास्तविक चीज़ दिखाते हैं, तो बच्चा बोलता है ये एप्पल है। तो इस एप्पल के माध्यम से जो नर्सरी या प्री नर्सरी की जो टीचर होती है वो उसको अल्फ़ाबेट लिखना सिखाते हैं। यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चे ने क्या किया, एप्पल को सीखा है, एप्पल की इंग्लिश सीखी है, एप्पल का जो ये वाउल सीखा है कि हाँ ये ऐसे क्या होता है बच्चों, एप्पल होता है। तो यानी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान लिया। एक उदाहरण मैं और बताती हूँ। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा है, तो उसके घर में सिखाया जाता है कि बिल्ली होती है, वह उसके घर में सफ़ेद बिल्ली होती है, तो उसने देख लिया माइंड में कि उसके 2 आँखें हैं, एक पूँछ है, 4 पैर है और इसका कलर सफ़ेद है। लेकिन जब वह बाहर निकलता है तो उसको काली बिल्ली मिलती है। काली बिल्ली के भी वही 2 आँखें, लेकिन उसका 2 आँखें, एक पूँछ है, 4 पैर है। लेकिन उसके माइंड में क्या था पहले कि बिल्ली सफ़ेद होती है, लेकिन उसने काली बिल्ली को देखा तो आवाज़ तो दोनों की सेम थी, लेकिन कलर अलग अलग था। तो फिर उस बच्चे ने क्या किया, अपने पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ दिया कि बिल्ली काली भी होती है। यानी पूर्व ज्ञान से बच्चा किस पे आया, नए ज्ञान पे। तो इसके अंतर्गत जब वह सोच रहा है, उसकी मानसिक क्रिया उच्छलित हो रही है, मानसिक क्रियाएं उसकी कार्य कर रही है, तो ये चीज़ कहलाती है स्कीमा। स्कीमा को क्या कहते हैं बच्चों, प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज का जो संगठन होता है वो स्कीमा कहलाता है। यानी कि इसमें हलचल होगी कि यार बिल्ली तो काली होती है, सफ़ेद होती है, काली कैसे, तो लगता है काली भी होती है। तो ये सारी मानसिक चिंतन करेगा, मानसिक क्रिया करेगा, तो ये स्कीमा कहलाएगा। और वह अपने प्रीवियस नॉलेज में क्या करेगा, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ेगा। पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है, समायोजन। क्या कहलाता है बच्चों, समायोजन। यानी कि उसने क्या समायोजन कर लिया कि चलो यार बिल्ली काली भी होती है और सफ़ेद भी होती है, या अलग अलग कलर की भी होती है। तो ये समायोजन हो गया। और ये आत्मसात्करण, यानी कि प्रीवियस नॉलेज में नए ज्ञान को संग्रहित करना या ऐड करना। समायोजन यानी कि अपने मानसिक क्रियाओं के द्वारा अपने क्रियाओं को संगठित करना। कि स्कीमा ये करेगा कि स्कीमा के अंदर क्या मानसिक क्रियाएं होगी कि नहीं यार बिल्ली का अलग अलग कलर भी होता है। तो ये सारी शक्ति कहलाती है समायोजन। ठीक है बच्चों, अनुकूलन और समायोजन। तो जीन प्याजे महोदय, आपको पता है ना, बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहते थे। तो नन्हे वैज्ञानिक कहते थे, उन्होंने कहा कि विकास के 3 आधार होते हैं। सबसे पहले भावात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और मनोशारीरिक विकास। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है, अब मानसिक प्रक्रिया, अब स्कीमा ले लो। स्कीमा क्या हो गया बच्चों, यानी कि प्रीवियस नॉलेज का जो संगठन होता है, विचारों का संगठन होता है, कार्यों का संगठन होता है, उसको हम स्कीमा कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा स्कीमा और स्कीम्स दोनों में अंतर बताती हूँ। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे, कोई ऊटी जाना चाहता है, घूमने जाते हो ना बच्चे, आप भी नैनीताल घूमने जाते हो ना, सर्दियों में या गर्मियों में छुट्टियों में जाते हो आप, तो वो सोचता है कि मुझे नैनीताल जाना है, लेकिन मैं कैसे जाऊँ, यहाँ तक जाने के लिए मैं कैसे जाऊँ, बस से जाऊँ, ट्रेन से जाऊँ, है ना, या एरोप्लेन से, हवाई जहाज से जाऊँ, है ना। इस तरह से अपन क्या करते हैं, प्री प्लानिंग करते हैं कि यार कैसे जाएं। तो ये प्लानिंग क्या हो गई बच्चों, इसमें हमारी मानसिक क्रिया काम कर रही है कि हम कैसे जाएं, इस नैनीताल तक पहुंचने के लिए हम किस साधन का उपयोग लें। तो ये सारी कहलाती है स्कीमा। क्या कहलाती है, यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हम इन चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, हमारी मानसिक क्रियाएं काम कर रही है, तो वो क्रिया कहलाती है स्कीमा। फिर हम स्कीम क्या होता है बच्चों, अलग अलग चीज़, जैसे बस से जाएं या ट्रेन से जाएं या हवाई जहाज से जाएं, तो ये हमने क्या काम में लिया, तरीका। तो ये तरीका नैनीताल तक पहुंचने का क्या कहलाता है, स्कीम्स। और जो मानसिक क्रिया मस्तिष्क में काम कर रही है वो क्या कहलाता है, स्कीम। ठीक है, स्कीम्स तो हो गया तरीका और स्कीमा हो गया मानसिक प्रक्रिया जिसको हम मन के अंदर सोच रहे हैं। तो आई होप इन चीज़ों में आपको स्कीमा स्कीम्स में फ़र्क पता चल गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी संतुलीकरण। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।